वो परिवार का हिस्सा हैं, आप लोगों से सीखेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। और ये खुशी की बात है कि हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। और जैसे ही मैं प्रत्याशी घोषित हुआ था, मैंने कहा था कि कृष्ण कपूर जी के समय से लेकर अब तक जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, पहले उनसे बात की जाएगी, फिर हम चुनाव में आगे बढ़ेंगे। और सबकी सक्रिय भूमिका को हमने सुनिश्चित इस चुनाव में करना है और वो मिलजुल कर करना है। हो सकता है कुछ लोगों का मुझे पता नहीं होगा, वो जानकारी आपने, ऐसे तो बहुत कम होंगे, पर जानकारी आपने देनी है, क्योंकि मेरा भी ये यहाँ चौथा चुनाव है। तो अधिकांश चुनाव क्षेत्र में मैं जानता हूँ कि कौन व्यक्ति कहाँ से है, क्या पृष्ठभूमि है, लेकिन सभी को लेकर के साथ बढ़ेंगे। किसी के ऊपर हमको टीका टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम किसी के साथ यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं, अच्छे माहौल में इस चुनाव को करेंगे। और दूसरी तरफ अगर बौखलाहट रहे तो वो भी अच्छी ही बात होती है। वो तब होती है जब वो आपकी ताकत को देख लेते हैं। और आज वो संदेश आपने यहाँ से दे दिया है और उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आप सब लोग आज यहाँ पर आए हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को सुनने के लिए। और मैं चाहूँगा कि यहाँ से ये संकल्प लेकर के जाएं कि अब से लेकर 1 जून तक, बीच में थोड़ा फसल का काम आएगा 8-10 दिन का, उसके अलावा जितना समय है वो सारा समय हम अपने परिवार को देंगे, भारतीय जनता पार्टी को देंगे। हम सब एक परिवार हैं, मिलजुल कर इस चुनाव को लड़ना है और ये सुनिश्चित करना है कि प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता की पार्टी की सरकार बने और देश के अंदर श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लें। यही मैं आपसे कहना चाहता था। आपका धन्यवाद करता हूं। अंत में 2 नारे दूंगा, वंदे वंदे। धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर शर्मा जी। अब मेरा आग्रह रहेगा, हमारी राज्यसभा सांसद व महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री बहन सुश्री इंदु गोस्वामी जी से कि हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। हम सबके श्रद्धेय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गया। हम सबके श्रद्धेय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी, यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई और पार्टी के विभिन्न पदों पर आज तक काम करते आए आदरणीय राजीव भारद्वाज जी, यहाँ के लोकप्रिय जो पूर्व में विधायक रहे और प्रदेश के नामी नेताओं में नाम रखते हैं, पूर्व विधायक सुधीर शर्मा जी जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और अब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। विशाल चौहान जी प्रदेश के सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजय शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता। विजय चक्षु जी प्रदेश सह मीडिया प्रभारी। राकेश शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता। सचिन शर्मा जी जिला के अध्यक्ष। विशाल लहरिया जी मंडल अध्यक्ष। विशाल जी पूर्व एमएलए धर्मशाला। यहाँ की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रंजू रस्तोगी जी। यहाँ की डिप्टी मेयर कॉरपोरेशन तेजेंद्र कौर जी। गायत्री कपूर जी। करनैल राणा जी पूर्व मंडल अध्यक्ष
अनिल जी सहित मंचासीन सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, पत्रकार बंधु और यहाँ प्रदेश स्तर का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो ग्रास रूट में काम करता है, उन सबको नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। दिल पर हाथ रखकर बताइए कि अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सबने समर्थन देके उस पद पर ना पहुंचाया होता, भारतीय जनता पार्टी को आप सत्ता में ना लाते, तो देश में किसका शासन होता? किसका शासन होता? उसी कांग्रेस का, जिसने 60 वर्ष तक इस देश पर शासन किया सिर्फ सत्ता सुख की प्राप्ति के लिए, सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख की प्राप्ति के लिए। देश में फूट डालो, राज करो की राजनीति की और देश को जातियों और संप्रदायों में बांटा सिर्फ सत्ता सुख की प्राप्ति के लिए। देश में अलगाववाद, सांप्रदायिकतावाद का जहर घोला और देश की संस्कृति और गौरव को भी ताक पर रख दिया सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख की प्राप्ति के लिए। उस देश को, जिस देश की संस्कृति विश्व की सभी संस्कृतियों में नंबर 1 थी, उस देश को, जिस देश के गौरव में इतिहास को जानने के लिए पूरा विश्व ललायित रहता था, उस देश को ताक पर रख दिया जिस देश के संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान को पूरा विश्व जानना चाहता था। उस महान भारत को कांग्रेस ने क्या कर दिया? अपनी गलत नीतियों के कारण क्या कर दिया? भ्रष्टाचारी, चोर बजारी, काला बजारी, अलगाववाद और संकर सांप्रदायिकतावाद की गर्त में धकेल दिया सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। अगर ऐसा ना होता तो मैं इन कांग्रेसियों से पूछना चाहती हूँ, जो राम लला जी, जिनके जीवन के आदर्शों पर हमारे जीवन का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का जीवन चक्र चलता है। यहाँ मेरी नारी शक्ति बैठी है, यहाँ यंग लड़के भी बैठे हैं, बुजुर्ग बंधु भी बैठे हैं। हम परिवार में क्या आशा रखते हैं? यही कहते हैं ना कि बेटा हो तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा। इसका मतलब हमारा जीवन चक्र जो पारिवारिक हो चाहे सामाजिक हो, राम के आदर्शों पर चलता है। उन राम को जिन राम के नाम पर हम दीपावली मनाते हैं, दीपावली का उत्सव मनाते हैं, उन राम को इन्होंने 100 वर्षों तक घर से बाहर रखा और इन कांग्रेसियों ने रखा। हम सीधा सीधा इल्जाम लगाते हैं, क्या कारण था कि कांग्रेस को राम मंदिर के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाके हल्फनामा देना पड़ा, 26 वकील खड़े करने पड़े। इसी कांग्रेस ने कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए, क्यों? एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए क्या किया? धारा 370 लाई, 35 से लाई। इसी कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को विशेष अधिकार दिए। इसी कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। इसी कांग्रेस ने देश की गुलामी की गाथा लिखने वाले, देश के आक्रांताओं को मान सम्मान दिया। अगर ऐसा नहीं था तो हम आजादी का 75वीं वर्षगांठ बना के 36 वर्षगांठ बना के अमृत महोत्सव चला हुआ। आजादी के 75 सालों तक हमारे देश के रोड्स के, बहुत सारे रोड्स का, अकबर रोड, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, और आप तो हिमाचल में देखते हैं डलहौजी क्षेत्र,
ये सब उन आक्रांताओं को मान सम्मान देने के लिए कांग्रेस करती रही, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए करती रही। अगर ऐसा नहीं होता और देश की गरीबी और बेरोजगारी की बात कांग्रेस करती है, भाई इन कांग्रेसियों से पूछो, आपने आज तक सत्ता सुख प्राप्त किया और किन नारों पे किया? इन्हीं दो बातों पे, देश की गरीबी और बेरोजगारी के नाम पर ये 60 साल तक देश में शासन करते रहे। देश में नारा देते रहे, कांग्रेस लाओ, गरीबी हटाओ, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, कांग्रेस लाओ, बेरोजगारी मिटाओ। तो भाई देश को ये बेरोजगारी और गरीबी किसने दी? और देखिए इनका त्रिया चरित्र फिर शुरू हो गया है। अब फिर कहते हैं, राहुल गांधी जी का भी आपने सुना होगा, बाकी सब भी कह रहे हैं, वो फिर एक ऐसी मशीन लगा रहे हैं जिसमें बोल रहे हैं कि कांग्रेस को सत्ता में लाओ, हम गरीबी हटा देंगे। मेरी एक मशीन है जो फटाफट झकाझक ठकाठक पैसे पैदा करेगी और हम सत्ता में आते ही हर गरीब को 1 लाख रुपया देंगे। इन्होंने 2019 के इलेक्शन में भी बोला था कि 72,000 रुपया देंगे। चलो देश में तो आपकी सरकार नहीं आई, लेकिन जिन प्रदेशों में आई उन प्रदेशों में 72,000 मिले। और यहाँ सुखू सरकार भी इन्हीं वायदों में आई, 5 लाख युवाओं को रोजगार, 1500 में